स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इसमें आपके दो टॉपिक्स हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला थर्ड था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो अब आपके सिलेबस में सिर्फ दो टॉपिक है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से आगे एक और फार्मूला बन जाता है मिड पॉइंट फार्मूला, वो हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में है डिस्टेंस फार्मूला। अब पहले आप ये समझिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में है क्या। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक है वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पे कट करती हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है? लाइक दिस 1 2 3 4, ये आपको सबको पता है। ठीक है, ये आपने 6 7 8 में 9 में कर रखा है। इसमें क्या है, जैसे आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स है, मैं कह दूं 2 3 को प्लॉट कीजिए, तो x is 2 and y is 3, तो ये आपका पॉइंट प्लॉट हो गया 2 3। ये जो 2 3 पॉइंट है, इसमें 2 को हम कहते हैं एब्सिस्सा और 3 कहते हैं ऑर्डिनेट को। तो क्वेश्चन में कई बार वो कह देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी कुछ भी व्हेन द एब्सिस्सा इज दिस, तो एब्सिस्सा कहे तो x की वैल्यू और ऑर्डिनेट कहे तो y की वैल्यू, और पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो यहां से कोऑर्डिनेट चैप्टर आगे आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है। अब आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की डेरिवेशन जो है फॉर्मूला की, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉर्मूला का लर्न कीजिए। x1 y1 एक पॉइंट है जिसके कोई कोऑर्डिनेट्स है, ए पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। कहीं पे भी सपोज करो ए यहां है, बी यहां है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है? रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर। दोनों ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर में अगर आप साइन चेंज भी कर देते हो तो होल स्क्वायर में आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों ही वैलिड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ इसके नीचे एक दो क्वेश्चन के लिए मेंशन कर लो, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। बाद में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चंस में पड़ेगी। तो ए भी आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसका हाफ मार्क है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जितने भी स्टेप्स करोगे, फॉर्मूला हर बार लिखना आपने। ठीक है। तो x2 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। पहले हम सबट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट को चेंज करेंगे और फिर तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 रूट 8। रूट 8 को हम, ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 का ग्रुप बन गया, एक 2 बाहर और एक 2 अंदर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज। कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -5 7 और बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1 3। फिर अगेन दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला वी यूज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2
-1। अब x1 इज -5, एक माइनस हमने खुद से लगाना है, तो यहां तो आप ये स्टेप इस तरह से लिखिए, ठीक है, माइनस ऑफ -5, या आप इस स्टेप को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, -1, जो भी टर्म फर्स्ट टर्म पहले कोऑर्डिनेट्स में होगी उसका साइन चेंज करते, -5 से +5 करते, 3 + 7 से -7 करते, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्लियर। दिस इज 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर, 16 + 16, 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये दो ग्रुप बन गए, 2 × 2 बाहर, तो 4√2। ये आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स है a b और b के कोऑर्डिनेट्स है -a - b। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, -a, इसका साइन चेंज करके -a, ये सेम -b, साइन चेंज करेंगे -b, -2 a होल स्क्वायर -2 b होल स्क्वायर, -2 स्क्वायर विल बी 4 a स्क्वायर 4 b स्क्वायर। इसमें से हम पहले 4 कॉमन लेंगे और रूट सेपरेट कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ये स्क्वायर काट देते हैं, ये स्क्वायर कट नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इनटू के टाइम पे ही स्क्वायर कट हो सकता है, ठीक है। जब टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन होगी, अगर सपोज करो a स्क्वायर × b स्क्वायर होता तो हम a का भी रूट सेपरेट कर सकते हैं, b का भी, तो कट होता है, लेकिन इसमें प्लस है तो इसमें कुछ भी कटिंग नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा। तो 4 का रूट हो गया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 एंड सेकंड पॉइंट इज 36 एंड 50। क्लियर, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके, अगेन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यह आ गया 36 - 0 स्क्वायर, 15 - 0 स्क्वायर, it will become 36 square and 15 square. 36 square is 1296 and 225. इनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 1521 और इसका स्क्वायर रूट होता है 39। अब यहाँ पे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि 8th में सिखाया गया है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आता है तो क्लियर है, नहीं आता तो आप समझ सकते हैं, मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ। 1521 इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम राइट साइड से ग्रुपिंग करनी शुरू करते हैं, दो एलिमेंट्स की दो डिजिट्स की ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुप एक ग्रुप। अगर सपोज यहाँ 5 डिजिट्स होते तो ये एक सेपरेट रह जाता, ठीक है, पर हम दो की ग्रुपिंग राइट से करेंगे। अब 15 के नीचे हम टेबल किस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से 1 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। स्क्वायर रूट में हम टेबल इस तरह से रीड आउट करते हैं, ठीक है। अब 15 के लिए क्या सुटेबल है, 3 × 3 9, यहां से 6 और ये पूरा पेयर नीचे लेते हैं, ये 3 हम यहां प्लस करते हैं तो इट विल बिकम 6। अब 6 के साथ लास्ट में मुझे ऐसा डिजिट लगाना है कि जिसमें यूनिट डिजिट 1 आए, तो 1 यूनिट डिजिट आता है, एक 1 पे, एक 9 9 81 पे, तो ये दोनों मेरे लिए सुटेबल है। तो हम यूज करेंगे, अगर मैं 6 के साथ 1 एडजस्ट करती हूँ तो प्रोडक्ट आएगा 61, नॉट सुटेबल। तो फिर अगर मैं 9 करूं 8 और ये आ जाएगा 62, ये 621 आया। मैंने 9 एडजस्ट किया, एक 9 मैं यहां लिखूंगी, एक 9 यहां, और ये हो जाएगा 621 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 39। इस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो और ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूजफुल है टॉपिक। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने चेक करना है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर मतलब पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन,
अब लाई ऑन अ सेम लाइन, तो अगर हम बात करें तो सपोज करो, अब हम इसको एज इट इज तो ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी। अब हमें ये नहीं पता कि बी सेंटर में लाई कर रहा है, ए सेंटर में लाई कर रहा है या सी सेंटर में लाई कर रहा है। अगर सपोज बी सेंटर में लाई कर रहा है तो दिस मीन ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर ए लाई करेगा तो उसी तरह से पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इनके लिए पहले मुझे डिस्टेंस पता होना जरूरी है, तो मैं पहले तीनों के डिस्टेंस फाइंड करूंगी। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब मैं पहले ए बी का करते हैं। जब मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगी तो ये x1 y1 और ये x2 y2 की तरह बिहेव करेगा। तो b में से a के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, 2 माइनस 1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 प्लस 4 रूट 5। फिर हम फाइंड करेंगे BC का, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब B और C, तो C में से B के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दूंगी, तो अब B में से भी C के कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम, -2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 स्क्वायर। C में से B के -4 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर 16 196, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 212। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे AC के डिस्टेंस फॉर्मूला, A विद C, x2 माइनस x1 स्क्वायर। हाँ, एक क्वेश्चन में अगर आपके पास बहुत सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं तो आप फॉर्मूला चाहे बार बार मत लिखिए, एक बार तो फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा। अब A C है, C में से A माइनस करेंगे। इतना याद रखिएगा कि जिसका नाम पहले लिखा है उस कोऑर्डिनेट्स के साइन आप चेंज कर देंगे। -3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर 9 256 265। क्लियर। अब अगर हम इनकी एप्रोप्रिएट वैल्यू निकालें तो किन्हीं भी दो का टोटल तीसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि इन दोनों का टोटल करें तो ये नहीं बनता, इन दोनों का टोटल करें तो ये नहीं बनता, इन दोनों का करें तो ये नहीं बनता किसी भी तरीके से, ठीक है। तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, या हम कह दें AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC, या BC प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AB। किसी भी तरह से दो टर्म्स का, दो डिस्टेंसेस का टोटल तीसरे के इक्वल नहीं है, देयरफॉर A B C आर नॉट कोलिनियर। ये तो था आपके पास, अगर आ जाए आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन। लेकिन यही अगर MCQ में आ जाए तो उसकी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, वो बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। वो देखिए, अगर MCQ में ये क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। फोर्थ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, ए कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2, दूसरा पॉइंट है आपके पास 6 4, और थर्ड पॉइंट है आपके पास 7 माइनस 2। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो हम पहले AB की लेंथ निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 6 माइनस 5 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1 प्लस 36 रूट 37। क्लियर। फिर हम BC की निकाल लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स लगाते हैं, BC, तो 6 7 में से 6 माइनस होगा, कोऑर्डिनेट एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस और ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर
1 प्लस 36 रूट 37, दो साइड्स इक्वल आ गई, देयरफॉर these are the sides of equilateral triangle. So these are the vertices of isosceles triangle. Clear? ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे आपको डायग्राम दी है। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड ए बी सी डी पॉइंट्स, ठीक है। चंपा चमेली वॉक्ड इनटू, ठीक है, फ्यू मिनट्स, और हमें चेक करना है कि इज दिस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, ए एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है 4, तो 3 4। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट है 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा है 9 और ऑर्डिनेट है 4, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट है 1, ठीक है। ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें चेक करना है इज दिस अ स्क्वायर और नॉट। तो स्क्वायर में क्या खासियत है, स्क्वायर का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हम सिर्फ इतना छोड़ दें कि 4 साइड्स आर इक्वल, तो इट मे बी रोम्बस। तो हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए, हमें चारों फाइंड करना है। कंफ्यूजन ना हो तो आप साइड में एक छोटा सा फिगर बना लो कोई भी, तो अब आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है, तो ए बी में आ जाएगा, आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर दोबारा फॉर्मूला चाहे नहीं लिखिएगा। 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, रूट 18, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 रूट 2। फिर बीसी फाइंड कीजिए, बीसी आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 6, 4 माइनस 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 4 माइनस 7 है, सॉरी, माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, रूट 18। आप रूट 18 तक भी छोड़ सकते हैं, ये दो इक्वल आ गई, आप ये चाहे कैलकुलेशन नहीं करो। फिर सी डी, सी और डी, डी में से सी माइनस कीजिए, 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, इट विल बिकम माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, रूट 18। फिर डी ए, डी ए आपके पास आ जाएगा डी विद ए, तो 6 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, रूट 18। हमारे पास ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अगर हम यहीं तक क्वेश्चन छोड़ दें तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, बिकॉज इट मे बी रोम्बस आल्सो। तो हम डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे, बी डी और ए सी। ए सी, ए और सी को लेंगे, 9 माइनस 3 स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, रूट 36, 6। फिर हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे, बी डी 6 माइनस 6 स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 स्क्वायर, 0 माइनस 6 स्क्वायर, that is root 36 and 6. All sides are equal, sides and both diagonals are equal. Therefore, AB CD is a square. ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? 6 क्वेश्चन है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 0,
सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0 -3। अब हमें चेक करना है कि ये क्या फिगर बनती है, इज इट अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम या क्या। तो हमें तो फिर सारी साइड्स भी फाइंड करनी पड़ेंगी और डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो सेम वैसे ही हम शुरू हो जाएंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं दोबारा, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में 0 4 और 2 बी सी -1 -1 स्क्वायर 2 -0 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा, सॉरी ये -1 आएगा, ये भी आपके पास -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये √8 आएगा। -1 बी सी, हाँ -1 ये हो जाएगा 1 + 1, हाँ -1 एंड 2 -0, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर +2 स्क्वायर 4 + 4। फिर सी डी 0 + 1 स्क्वायर -3 -2 स्क्वायर। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने गलत लिख दिए थे, -3 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 1 स्क्वायर एंड 0 -2 स्क्वायर, आ जाएगा -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 + 4 दैट इज √8। फिर डी ए फाइंड करेंगे, डी ए तो -1 + 3 स्क्वायर -2 -0 स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 + 4 that is √8। All four sides are equal. It may be rhombus, it may be square. We have to find diagonals. AC, A और C के बीच का डिस्टेंस -1 + 1 स्क्वायर +2 + 2 स्क्वायर, it is 0 स्क्वायर +4 स्क्वायर। BD BD -3 -1 स्क्वायर 0 -0 स्क्वायर -4 स्क्वायर +0 16 और 4। डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ऑल साइड्स CD DA and both diagonals are equal, therefore AB CD is a square। ये आपका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन सी टाइप है क्वाड्रिलेटरल की। तो उसी तरह से पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, 3 + 3 स्क्वायर 5 - 1 1 - 5 स्क्वायर, इट इज 6 स्क्वायर -4 स्क्वायर 36 + 16 52। 52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 2 √13। ठीक है, फिर बी सी 0 -3 स्क्वायर 3 - 1 स्क्वायर, इट विल बिकम 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, आ जाएगा 9 + 4 √13। फिर निकालेंगे सी डी, सी डी कितना आएगा -1 -0 स्क्वायर -4 -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और -7 स्क्वायर, आप -1 स्क्वायर लिख लो, 1 + 49 √48। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 2 2 और 3 4 √3। क्लियर। फिर डी ए, डी और ए में से डी माइनस कर दो, -3 + 1 स्क्वायर 5 + 4 स्क्वायर। क्लियर।
तो ये हमारे पास कितना आएगा, -2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 4 और 81 √85। साइड्स तो कुछ भी नहीं लिंक आया, तो क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल्स फाइंड करते हैं। AC 0 + 3 स्क्वायर 5 - 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 9 + 4 √13। ये दो इक्वल आ गए, AC और BC। देखिए अगर हम इसमें रफ में कोई डायग्राम बनाएं, ABCD, AB आया 2 √13, ये आया √13, 4 √3 √85 और ये भी आया √13। तो दो साइड्स का टोटल अगर तीसरी साइड के इक्वल हो जाए तो दिस मीन्स कि एक्चुअली में डायग्राम ऐसे नहीं होगी, डायग्राम इस तरह से होगी। A इधर होगा, C और B, ACB, क्योंकि ये देखो ये √13 है, ये √13 है और ये पूरा √2 √13 है। अगर हम देखें तो यानी कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल हो गया, तो ये तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। और जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 4th पॉइंट अलग होगा। सपोज करो A यहाँ है, C यहाँ है, B यहाँ, D कहीं पे भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो BC plus AC is equal to AB, therefore ABC are collinear। तो ABCD is not a quadrilateral। ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होगा तो उसकी कोई टाइप भी नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें ABCD के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें पता करना है कि ये कौन सी टाइप है। सेम एज इट इज हम पहले साइड्स निकालेंगे। AB आ जाएगा 7 - 4 स्क्वायर 6 - 5 स्क्वायर, इट विल बिकम 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, 9 + 1 √10। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा BC होगा 4 - 7 स्क्वायर 3 - 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 प्लस कुछ गड़बड़ किया मैंने, 4 - 3 9 √18। CD 1 - 4 स्क्वायर 2 - 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर 9 + 1 √10। और DA फाइंड करना होगा, तो आएगा 4 - 1 स्क्वायर 5 - 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 + 9 √18। अब इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई है। इट मे बी पैरेललोग्राम और मे बी रेक्टेंगल। पहले हम डायगोनल्स पता करेंगे। AC 4 - 4 स्क्वायर 3 - 5 स्क्वायर 0 -2 स्क्वायर 4 2। फिर BD फाइंड करेंगे। B से 1 - 7 2 - 6 -6 स्क्वायर -4 स्क्वायर 36 + 16, ठीक है 52। AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, DA के। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, so therefore ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, इट इज अ पैरेललोग्राम। CA A -2 0 + 5 स्क्वायर
सी बी ए प्लस 2, ठीक है। अब आप कहोगे सी ए है तो मैम आपने ए के पहले क्यों नहीं लिखे, तो इसमें क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सी के पहले लिखो या ए के पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अननोन टर्म है ना हम उसको पहले लिख लेते, थोड़ा इजी हो जाता और कुछ नहीं है। 0 माइनस 9। अगर आप सपोज करो इसको दूसरी फॉर्म में लिखते -2 माइनस ए, तो दो माइनस है यहाँ, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती, फिर आपने माइनस कॉमन लेना है। जब दो माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेना है, तो फिर ये 2 प्लस ए का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया हमारा a माइनस 2, सपोज माइनस सॉरी ये 2 माइनस ए होता है, एक सेकंड, ये होता है 2 माइनस ए, और a माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, क्योंकि इसमें भी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सेम रहता है, ठीक है, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कभी भी एक आपके पास अलजेब्रिक हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो स्क्वायर हमेशा ही फॉर्मूला लगा के करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 2 होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2, a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, तो ये हो जाएगा आपके पास। एक स्टेप हम यहां कर लेते हैं पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि ये रूट कैंसिल ही करते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ये 25, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 81। ये बात आप याद रखेंगे, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो वहां आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, एक अलजेब्रिक और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो वहां आइडेंटिटी ही लगेगी, या दोनों अलजेब्रिक हो तो भी आइडेंटिटी लगती है। अब a स्क्वायर 4 माइनस 4a 25, इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस a स्क्वायर माइनस 36 माइनस 4a और 81 इधर ही रहेगा। a स्क्वायर कट हो गया, माइनस 4a माइनस 8a, और इनको आप उधर शिफ्ट कर दो, क्लियर। इसको सारा सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 56 शायद, हाँ, तो a आ जाएगा 56 अपॉन -8, a इज -7, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आ जाएंगे आपके पास -7.0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट p के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 10, 4 और 10, 1। अब ये कह रहा है pq के बीच का डिस्टेंस 10 है, मतलब इस बार हमें डिस्टेंस ऑलरेडी उसने दे दिया है, तो हम अपने हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 माइनस 2 स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर इस 10, 8 स्क्वायर, यहां अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल वैल्यू तो आइडेंटिटी जरूर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज 10, ठीक है। अब रूट कट करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इधर से 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10, क्लियर। अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये 10 स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो गया 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज 0। यहां से आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। आया 27, मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए प्लस या माइनस करके 6 आए, तो 9 3 27, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बनता है, तो मैं 6
6 को रिप्लेस करके 9 माइनस 3 लिख दूंगी, फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। ये हमने 1 से 2 टर्म्स बना दी, यानी कि टोटल 3 टर्म्स से हमने 4 टर्म्स बना दी। इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फिर हम ग्रुपिंग करते हैं इन दोनों की, इन दोनों में से y कॉमन और इन दोनों में से -3 कॉमन। ये याद रखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो साइन यहाँ होता है वही हमें नीचे लेना होता है। तो ये आया y प्लस 9। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई y प्लस 9, y माइनस 3, तो y प्लस 9 इज 0 और y माइनस 3 इज 0, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई। 9th क्वेश्चन है Q is equidistant from P and R. Find the value of X and then find the values of QR and PR. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 1, P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, 6। Q इज इक्विडिस्टेंट, तो मैंने आपको बताया था जो इक्विडिस्टेंट होगा उसे साइड पे ले लो। कहां से? P और R से। Q के कोऑर्डिनेट्स है 0 1, P के कोऑर्डिनेट्स है 5 -3 और ये है x एंड 6। ये हो गया आपके पास R। अब हमें गिवन है PQ इज इक्वल टू R डिस्टेंस से। PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा 5 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर और 6 माइनस 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अब ये स्क्वायर कट मत करना क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये 25 इधर ले जाओ या कट कर दो। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 16, तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 4। जब भी एक तरफ स्क्वायर हो तो हम दूसरी तरफ प्लस माइनस जरूर यूज करेंगे। क्यों? इसका भी रीजन है, बिकॉज अगर मैं आपको कहूं मैंने किसी नंबर का स्क्वायर किया हुआ है 16, तो इट में भी -4 स्क्वायर और इट में भी 4 स्क्वायर। तो इसलिए हम दोनों ऑप्शंस लेके चलते हैं, x की दो वैल्यूज लेते हैं -4 एंड +4। उसके बाद दो केसेस आ गए, तो व्हेन x इज 4 तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हो जाएंगे हमारे पास 4,6। अब r के कोऑर्डिनेट्स 4,6, हमें QR और PR फाइंड करना है। तो QR हम फाइंड कर लेंगे। इस बार R में हम यहाँ x को किससे रिप्लेस कर देंगे? 4 से। तो QR हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 स्क्वायर 6 माइनस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 रूट 41। क्लियर? फिर PR के लिए 4 माइनस 5 स्क्वायर 6 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 1 प्लस 81 और ये हो जाएगा 82। ये हो गया केस 1 व्हेन x इज 4। फिर व्हेन x इज -4, QR। अब मैं x को -4 मान लूंगी, फिर सेम एज इट इज मैं QR और PR फाइंड कर लूंगी। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ABC 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट XY पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। तो हम दो इनके नाम लिख लेते हैं। A हो गया XY, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 3 6 और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 4। अब हमें गिवन है कि XY इज इक्विडिस्टेंट, तो XY को साइड पे रख लेंगे। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू 3 6 -3 4। तो इक्विडिस्टेंट है, दिस मीन AB इज इक्वल टू AC। ठीक है। अब उसने यहां पे कहा है कि A इज इक्विडिस्टेंट एंड फाइंड द रिलेशन। रिलेशन का मतलब है ना आपके पास x की वैल्यू निकलेगी ना y की, कोई श्योरिटी नहीं है।
आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, रिलेशन मीन इक्वेशन। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x माइनस 3 स्क्वायर और y माइनस 6 स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 3 स्क्वायर और y माइनस 4 स्क्वायर। पहले भी मैंने आपको बताया कि हम अल्जेब्रिक वैल्यूज पहले लेते हैं, थोड़ा इजी लगता है। अब एक अल्जेब्रिक और एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि ये रूट कैंसिल आउट हो जाए। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर 9 6x, वाई स्क्वायर 36 12y, एक्स स्क्वायर 9 6x, वाई स्क्वायर 16 8y। क्लियर? टर्म्स एक साइड पे ले आइए। यहां से भी अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, टर्म्स एक साइड नहीं लानी। अगर आपके पास इक्वल का साइन हो, ठीक है, तो लाइक टर्म्स आप कट आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा तो हम यहीं से काट देते हैं, पर सेम साइन, ताकि जब लेफ्ट से राइट लाए तो वो साइन चेंज हो जाए। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जब हम इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है। बच्चे यहाँ पे प्लस 6x और माइनस 6 है, इसे मत कट करिएगा, क्योंकि जब इसे इधर शिफ्ट करूंगी तो ये माइनस 6x हो जाएगा। तो माइनस 6x ये कैंसिल नहीं होंगे। फिर माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस 12x माइनस 12y प्लस 20। क्लियर? यहां से आप -4 कॉमन ले सकते हैं, 3x प्लस 3y माइनस 5, -4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 5 इज 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 3x प्लस y, मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे, ओ मैंने 8y देखा ही नहीं, सॉरी, ये 4y होगा, ये y और ये। क्लियर? ये आपका लास्ट क्वेश्चन।